शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बहुत से लोगों को शेयर मार्केट के रिलेटेड बहुत सा इंटरेस्ट भी आ गया है। लेकिन सबसे एक सवाल आता है कि हम शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से करें। हमें मार्केट सीखना है तो कहाँ से शुरू करें। तो मैंने ये बताया था कि शेयर मार्केट जो सीखना है तो सबसे पहले कैंडल कैंडल क्या है ये हमें सीखना चाहिए। मैं नचिकेत पोद्दार ट्रेडिंग टेक्निक्स में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे। सिंगल कैंडलस्टिक क्या है, एक ही कैंडल का नाम, उसकी पैटर्न, उसकी कुछ सीक्रेट भी देखे थे। तो ये वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं। एक और एक दो दो कैंडल मिला के क्या मार्केट में होता है, दो कैंडल होने के बाद मार्केट कैसे ऊपर जाता है, और वही दो कैंडल होने के बाद मार्केट फिर से नीचे कैसे आता है। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का था। आपको भले ही सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ रहा है, सिंगल कैंडलस्टिक क्या है ये भी आपको पता है, तभी भी मैं एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि वो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है वो शायद 55 मिनट्स का है, लेकिन उसकी जो लास्ट की 15 मिनट है, वीडियो 55 मिनट्स का है और जो लास्ट की 15 मिनट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सिंगल कैंडलस्टिक आता भी है तो भी आप वो लास्ट के 15 मिनट ज़रूर देखना। जिनको नहीं आता है वो तो पूरा वीडियो देखे, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैंने ये बताया है। और मैं स्पेशली यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट की जो 15 मिनट है उसमें उस सिंगल कैंडलस्टिक के कुछ सीक्रेट और कुछ टेक्निक्स है। ये टेक्निक ऐसे है, ये सीक्रेट ऐसे है जो किसी ने बताए नहीं है, और जो हमें अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। एक मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वो सीक्रेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में जो सिस्टम होती है उस सिस्टम से वो सीक्रेट कनेक्ट है। तो जिसको भी सिंगल कैंडलस्टिक आता है वो भी वो वीडियो ज़रूर देखे। लास्ट की 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको सिंगल कैंडलस्टिक सीखना है तो वीडियो उनके लिए बहुत ही एक इजी मेथड में समझ में आएगा कि वो क्या मैंने बताया है। तो इस वीडियो में हम दो कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं। क्या होता है, कैसी कैंडल बिहेव करती है मार्केट में, कैसा स्ट्रक्चर बनता है और मार्केट मूवमेंट करता है। तो चलो आज डबल कैंडलस्टिक देखते हैं। तो हम अभी जाते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। ये देखो, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिख रहा है, ये क्या है। ये जो डबल कैंडलस्टिक है ये हमें एक साथ दो कैंडल दिख रही है, ये भी और ये भी। तो एक साथ दो जो कैंडल है वो दो कैंडल कैसे बनता है और मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट नीचे आता है। तो पिछले वीडियो में जो हमने वीडियो बनाया था वो सिंगल कैंडल स्टिक का था। तो वहाँ पर एक ऐसी कैंडल थी, वो एक रेड थी, ग्रीन थी, उसके ऊपर शैडो थी, उसके नीचे शैडो थी। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो बॉडी थी, वो शैडो थी, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो इस वीडियो में हमें एक साथ दो कैंडल देखने हैं, एक साथ दो, चाहे वो बुलिश हो और बियरिश हो। तो बुलिश और बियरिश मिला के दो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें इस वीडियो में देखने हैं। तो सबसे पहले ये एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम सिंपल बुलिश एंगल्फिंग है। ये बुलिश एंगल्फिंग, ये हमें क्या कहता है कि बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बुलिश पैटर्न हमेशा ट्रेंड के नीचे होते हैं। ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ऊपर से नीचे आने के बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया। तो ये स्ट्रक्चर दिख गया, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है। सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखो, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब मार्केट रेड कैंडल बनाते आ रहा है। मार्केट रेड 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 या ऐसी रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है, और उस रेड कैंडल के बाद, उस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई। एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई। लेकिन वो जो ग्रीन कैंडल बन गई, तो उस ग्रीन कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा है।
अब एक बात ध्यान में रखो, जो भी कैंडल का स्ट्रक्चर है यह हमें इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये हमें इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि डबल कैंडल स्टिक में कैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इस जो बुलिश एंगल पिन है उसमें जो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, जो रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है। वो ग्रीन कैंडल भी ऐसे बन रही है जैसे कि पिछली जो रेड कैंडल थी, ये जो ग्रीन कैंडल बन गई, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी है, यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है, उस बॉडी ने उसकी पहले की जो रेड कैंडल थी, उसकी पहले की जो रेड कैंडल थी, उसको पूरा का पूरा कवर कर दिया। उसने पूरा का पूरा कवर कर दिया। ये यहाँ से ओपन हुई थी, ये यहाँ से क्लोज हो गई, क्योंकि रेड कैंडल ऊपर होती है और नीचे क्लोज होती है। तो यहाँ ये कैंडल होने के बाद पिछली जो ग्रीन कैंडल बन गई, उसने नीचे ओपनिंग की और ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये जो ओपन और जो क्लोज हुआ, उस कैंडल ने उसको क्लोजिंग दे दी। तो ये ओपन और क्लोज के बीच में ये जो रेड कैंडल थी, इसको पूरा का पूरा कवर कर दिया उस ग्रीन कैंडल ने। वो जो कवर कर दिया, तो ये हमें पता चलता है कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा था, मतलब डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो उस टाइम सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे। उस टाइम सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे, इसीलिए मार्केट रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा था। तो रेड कैंडल बनाने के बाद एक जो ग्रीन कैंडल बन गई, ये ग्रीन कैंडल बन गई तो बन गई, लेकिन ये इतनी बड़ी बन गई कि उसने ये जो पिछली रेड कैंडल थी उसको पूरा का पूरा कवर कर दिया, उसको पूरा का पूरा खा दिया। इसीलिए उसे बुलिश एंगल्फिन कहते हैं। बुलिश एंगल्फिन का मतलब ही यही है कि उसने पूरा कवर कर दिया, उसने पूरा उसे खा दिया। खा किसको दिया? जो रेड कैंडल थी उसको। किसी ने? तो ये ग्रीन कैंडल ने। तो एक एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो बुलिश एंगल्फिन पैटर्न है, ये हमें दिखाता यही है कि मार्केट में जब सेलर्स एक्टिव थे, मार्केट में सेलर एक्टिव होने के कारण मार्केट गिर रहा था और गिरते गिरते रेड कैंडल बना रहा था। तो अचानक से उसके बाद एक जो ग्रीन कैंडल बन गई, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी वो इतनी बड़ी बन गई कि उसने वो पीछे की रेड कैंडल को भी कवर कर दिया। उसको पीछे की जो रेड कैंडल की बॉडी थी, उसको बॉडी को पूरा का पूरा कवर कर दिया, पूरा का पूरा उस रेड कैंडल को खा दिया। तो ये उसके बाद हमें ये पता चलता है कि रेड कैंडल को खा दिया, रेड कैंडल को कवर कर दिया, उसका मतलब यही होता है कि मार्केट में जो सेलर्स एक्टिव थे वो उस टाइम सेलर कम हो गए और उस टाइम मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए। ये ग्रीन कैंडल हमें वही दिखाती है कि मार्केट में अब बायर्स ज़्यादा आ गए, बायर्स ज़्यादा आ गए, इसीलिए मार्केट ने वो जो ग्रीन कैंडल बनाई वो इतनी बड़ी बनाई, और इतनी बड़ी बन तो रही तो उस रेड कैंडल को भी पूरा खा दिया। तो बुलिश एंगल्फिन यही कहता है कि मार्केट में सेलर एक्टिव थे और बाद में ग्रीन कैंडल बन गई, तो जो मार्केट नीचे आ रहा था, तो उस ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा। वो यही है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल थी उसने इस रेड कैंडल को पूरा कवर कर दिया। तो बियरिश एंगल्फिन भी यही है। बियरिश मतलब मार्केट जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, तो अप ट्रेंड में रहने के बाद एक जो बियरिश पैटर्न बन जाए, तो बियरिश पैटर्न हमेशा मार्केट नीचे से ऊपर जाने के बाद बनता है। तो इसीलिए नीचे से मार्केट जब ऊपर जा रहा था, एक ऐसा बियरिश एंगल्फिन बन गया। तो ये बियरिश एंगल्फिन मतलब वैसे ही है जैसे बुलिश एंगल्फिन था, मार्केट गिर रहा था इसीलिए रेड कैंडल बना रहा था। अब यहाँ उल्टा है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था मतलब वो ग्रीन कैंडल बनाते बनाते जा रहा था। तो ग्रीन कैंडल बनाने के बाद उस टाइम मार्केट में इतनी सेलिंग हो गई, मार्केट में इतनी सेलिंग हो गई, इसीलिए उस मार्केट में
एक रेड कैंडल बन गई, उस टाइम सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे। सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होने के कारण उस टाइम मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बनी। तो रेड कैंडल बनी तो बनी, तो इतनी बड़ी बन गई तो उसकी जो पहले की जो ग्रीन कैंडल थी, उस ग्रीन कैंडल को उस रेड कैंडल ने पूरा कवर कर दिया। उस रेड कैंडल ने उस ग्रीन कैंडल को इतना कवर कर दिया, तो हमें ये पता चलता है कि जब भी मार्केट में बायर्स ज़्यादा थे, अब उस बायर का कंट्रोल कम हो गया और सेलर का कंट्रोल मार्केट में बढ़ गया। मार्केट सेलर के हाथों में आ गया। इसीलिए उस टाइम इतनी बड़ी बॉडी बन गई कि उस ग्रीन कैंडल को ही पूरा कवर कर दिया, क्योंकि वहाँ से सेलर एक्टिव हो गए और कवर होने के बाद मार्केट वहाँ से नीचे गिरने लगा। हमें यही पता चलता है, ये जो बुलिश एंगल्फिंग है, ये जो बियरिश एंगल्फिंग है, ये हमें बताता वही है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, ये बुलिश एंगल्फिंग बन गया और वहाँ से मार्केट ऊपर गया। बियरिश एंगल्फिंग वैसा ही, जब जहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, ये बियरिश एंगल्फिंग बन गया और मार्केट वहाँ से फिर से नीचे आने लगा। तो ये बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग का एक एग्जाम्पल है। वो हम अब एग्जाम्पल देते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव होता है। तो ये देखो, जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड था तो मार्केट रेड कैंडल बनाते बनाते नीचे आ गया, और एक रेड कैंडल के बाद एक अचानक ग्रीन कैंडल बन गई। तो वो जो ग्रीन कैंडल बन गई, तो ग्रीन कैंडल ने उसकी पहले की जो रेड बॉडी थी, उस बॉडी को पूरा कवर कर दिया उस ग्रीन कैंडल ने। तो ग्रीन कैंडल ने उस रेड बॉडी को कवर कर दिया, मतलब रेड कैंडल को कवर कर दिया। उसका मतलब यही होता है कि अब भी मार्केट में बायर्स ज़्यादा आ गए। बायर्स ज़्यादा आने के कारण सेलर का जो कंट्रोल था वो अब कम हो गया और वहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा। तो बियरिश एंगल्फिंग भी वैसा ही है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, वहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग बन गया। बियरिश एंगल्फिंग बन गया, एक रेड कैंडल बड़ी बनाई जो ग्रीन कैंडल को पूरी की पूरी कवर कर दी। उस ग्रीन कैंडल को उस रेड बॉडी ने, मतलब उस रेड कैंडल ने पूरा का पूरा कवर कर दिया। तो कवर कर दिया, इसका अर्थ ये होता है जब भी मार्केट ऊपर जा रहा था, मतलब बायर्स एक्टिव थे, उस टाइम मार्केट में इतने सेलर्स एक्टिव हुए कि इतनी बड़ी जो कैंडल बन गई वो ग्रीन कैंडल की बॉडी से बहुत ज़्यादा बन गई। तो ज़्यादा बनने के बाद उस ग्रीन बॉडी को कवर कर दिया, ग्रीन कैंडल को भी कवर कर दिया। तो इसीलिए वहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए, और सेलर एक्टिव होने के बाद वहाँ से मार्केट गिरने लगा। तो एक सिंपल पैटर्न है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान पैटर्न है। बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग हमें यही बताते हैं कि मार्केट जब भी नीचे से जाता है ऊपर तो बियरिश एंगल्फिंग बनता है, ऊपर से नीचे आता है तो बुलिश एंगल्फिंग बनता है। तो एक बहुत ही आसान पैटर्न है, इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ें है ही नहीं जो हमें समझ में नहीं आए। तो इसके बाद जो पैटर्न बनता है उसका नाम है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। ये जो बुलिश हरामी है और ये बियरिश हरामी है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, और ये स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या मूवमेंट कर सकता है। एक बात ध्यान में रखो, बुलिश पैटर्न है तो हमेशा उस ट्रेंड के नीचे ही बनने वाला है, अब डाउन ट्रेंड के बाद ही बुलिश पैटर्न बनेगा। तो वैसे ये बियरिश पैटर्न है, मतलब अप ट्रेंड के बाद बनेगा। ये कंसेप्ट क्लियर कर दो कि डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश बनेगा और अप ट्रेंड के बाद बियरिश बनेगा। तो ये बुलिश हरामी और बियरिश हरामी, ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब रेड कैंडल ही बनाते आ रहा है। तो रेड कैंडल बनाने के बाद एक ऐसी बॉडी बन गई, वो भी एक ग्रीन कलर की। ये जो ग्रीन कलर की बॉडी बन गई, ये बॉडी उस रेड कैंडल के एक बीचों बीच बन गई। ये जो बॉडी है उस रेड कैंडल की, उस रेड कैंडल के बॉडी के बीच बन गई, उसके सेंटर में बॉडी बन गई, वो भी ग्रीन कलर की। तो ये उस रेड कलर की कैंडल के
एक बीच में एक ग्रीन बॉडी बन गई, तो उसका क्या मतलब है, क्या मार्केट में क्या हो सकता है? ये बुलिश हरामी हमें यही कह रहा है कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो और एक रेड कैंडल के बीच में, ये जो रेड कैंडल है उसके बीच में ग्रीन कलर की कैंडल बना ले, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और बियर इशारा में हमें ये कह रहा है कि जब भी मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा हो और ग्रीन कैंडल बनाते बनाते नीचे से ऊपर आ रहा हो और ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कलर की बॉडी बन गई, एक रेड कलर की कैंडल बन गई, तो रेड कलर की कैंडल बनाने के बाद वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें यही कहता है कि मार्केट सेलर के हाथों में था और अचानक से वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक बायर्स एक्टिव हुए। बायर्स एक्टिव होने का जो सिग्नल है वो हमें यहाँ ग्रीन कैंडल ने दिया, और ग्रीन कैंडल ने बायर्स एक्टिवेशन का सिग्नल दिया, इसीलिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मैं ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसका कुछ एक टेक्निक है, उसका सीक्रेट है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि ये पैटर्न हमें प्रॉफिट बना के देता है या नहीं, ये मैं उसका डिस्कशन बाद में करूँगा। उसकी एक एग्जांपल देखो, ये बुलिश आरामी और बियरिश आरामी कैसे वर्क करता है। ये देखो डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आने के बाद एक रेड कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल बनाए, उस रेड कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल बनाए, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। क्योंकि ये यही कह रहा है कि जब भी मार्केट नीचे आ रहा है सेलर ज़्यादा एक्टिव है, और एक सिग्नल दिया उस ग्रीन कैंडल ने, यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। बायर्स का कंट्रोल होने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ये हमें इतना ही बता रहा है ये बुलिश आरामी। वैसे ही बियरिश आरामी भी यही बता रहा है कि जब भी मार्केट नीचे से ऊपर गया, एक अप ट्रेंड में मार्केट था, बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे क्योंकि ग्रीन कैंडल बना रहा है, और बायर्स ज़्यादा एक्टिव है और बीच में एक रेड कैंडल बनाए, तो वो जो रेड कैंडल बन गई, वो रेड कैंडल ने हमें ये बताया कि वहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे, इसीलिए यहाँ से मार्केट नीचे गया। ये इतना ही हमें बता रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है बियरिश और बुलिश आरामी, ये उसका डिस्कशन हम वीडियो के एंड में करेंगे कि कितना वो प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल है भी या नहीं भी। तो हम अगले कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाते हैं। अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम। ये ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम क्या है? एक बात ध्यान में रखो, टॉप में बन रहा है, टॉप में बन रहा है उसका मतलब ये बियरिश पैटर्न है, और बॉटम में बन रहा है उसका मतलब ये बुलिश पैटर्न है। ये एक चीज़ आप ध्यान में रखना, टॉप में है इसलिए वो बियरिश है, और बॉटम में है उसका मतलब ये बुलिश है। क्योंकि बियरिश पैटर्न हमेशा ट्रेंड के ऊपर बनते हैं और बुलिश पैटर्न हमेशा उस ट्रेंड के नीचे बनते हैं। ये एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर उसके पैटर्न के नाम में ही उसका मूवमेंट हमें पता चलता है कि ये कहाँ से बनेगा और मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये ट्वीज़र टॉप क्या है? ट्वीज़र टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना। ये ट्रेंड के ऊपर बना है, अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड था, उसकी मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, और मार्केट ऊपर जाने के बाद ये एक पैटर्न बना है, उसका नाम ट्वीज़र टॉप है। तो ट्वीज़र टॉप की ये जो ग्रीन और रेड बॉडी है, वो बॉडी का स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना। ये जो ग्रीन बॉडी है और रेड बॉडी है, ये ग्रीन बॉडी थोड़ी बड़ी भी चल सकती है या रेड बॉडी छोटी भी चल सकती है। वैसे भी ये रेड बॉडी बड़ी हो तो भी चलेगी और ग्रीन बॉडी छोटी हो तो भी चलेगी। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो
क्लोजिंग है दो कैंडल में, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो एक लेवल पे हुई है। एक लेवल पर ये ग्रीन बॉडी और एक रेड बॉडी, मतलब एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो एक ही प्लेन सरफेस पर हुई है। प्लेन सरफेस मैंने इसीलिए बोला कि जो एक क्लोजिंग है वो एक लाइन में हुई है, वो एक सेम लाइन है। ये जो ट्वीज़र टॉप हमें दिख रहा है, तो ट्वीज़र टॉप में एक बात आप ध्यान में रखना कि ये जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है और रेड कैंडल की क्लोजिंग है, क्योंकि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है। तो एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और रेड कैंडल की क्लोजिंग एक ही लाइन में है। वो थोड़ी भी ऊपर नीचे नहीं है, वो एक ही लाइन में है। तो वो जो लाइन में जो वो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। वो जब भी आपको एक ही लाइन में रेड कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की ओपनिंग दिखे, और दिखे तो दिखे वो ऊपर की तरह दिखे, तो ये समझ जाना कि ये ट्वीज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। वैसे ही मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आ रहा हो और रेड कैंडल की ओपनिंग और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ये भी आपको एक ही लाइन में दिखे और वो भी उस ट्रेंड के नीचे दिखे, तो ये समझ जाना ये ट्वीज़र बॉटम पैटर्न है। वो ट्वीज़र बॉटम एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दिखाता है कि यहाँ पर सेलर और बायर ये दोनों ही एक ही तरह वर्क कर रहे हैं। उसका जो फोर्स है वो एक ही तरह है। उसने जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और मार्केट को नीचे ले आने के लिए वहाँ पर जो फोर्स लगाया है वो एक इक्वल फोर्स है। और ट्वीज़र टॉप पे भी हमें यही पता चलता है कि जब भी बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है तो बायर्स और सेलर वो एक ही टाइम में एक ही साथ सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम हमें यही बताता है कि मार्केट अब दोनों के साइड में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा है मार्केट में, यही हमें दिखाता है। तो ट्वीज़र टॉप में भी कुछ ऐसे सीक्रेट है। ट्वीज़र टॉप में क्या देख के हम उसमें एंट्री ले या नहीं ले, तो वो हम वीडियो तो लास्ट में देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला था वो बुलिश आरामी और बियरिश आरामी पैटर्न है, वैसे भी उस ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम को भी हम वीडियो के एंड में देखेंगे। अब हम जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं उसका नाम पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये पियर्सिंग क्या है? ये जो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है? तो ये पियर्सिंग जो पैटर्न है ये सबसे पहले बुलिश पैटर्न है, क्योंकि पहली जो कैंडल रेड है वो रेड कैंडल देख के हमें ये पता चलना चाहिए कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब रेड कैंडल बना रहा है, इसीलिए उसकी पहली कैंडल रेड है। तो ये जो रेड कैंडल बनाई है और उसके आगे जो एक ग्रीन कैंडल है, तो ये रेड और ग्रीन ये दो कैंडल मिला के हमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा ये हमें भी मालूम है क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, पर लेकिन वो ऊपर जाएगा तो उसमें ऊपर जाने का क्या लॉजिक है? यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि ये यहाँ से ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल बनाते आ रहा है। तो रेड कैंडल के बाद ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल उसने बनाई, ग्रीन कैंडल मार्केट में जो बन गई, वो जो ग्रीन कैंडल बन गई तो उसकी पहले की जो रेड कैंडल है, उस ग्रीन कैंडल की पहले की जो रेड कैंडल है उसने जो क्लोजिंग दे दी, ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। तो ये जो क्लोजिंग दे दी वो पिछली जो रेड कैंडल थी उसकी 50% की एक लेवल, 50% की लेवल मतलब ये जो बॉडी है, रेड बॉडी है, उस बॉडी को आधा कर दो, उसमें 50% में एक लाइन मार दो। मतलब ये जो बॉडी है, टोटल बॉडी है 100% बॉडी है, उसमें 50% डिवीजन कर दो, 50% डिवीजन पे एक लाइन मार दो।
तो इस बॉडी के दो भाग कर दिए 50% लेवल पर। तो वो जो 50% की जो लेवल है, उस 50% लेवल के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी उस ग्रीन कैंडल ने। तो वो जो क्लोजिंग दे दी, तो ये क्लोजिंग देने के बाद क्या हुआ, वहाँ से मार्केट ऊपर गया। लेकिन क्यों गया? मार्केट इसीलिए ऊपर गया क्योंकि जब भी ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा था, तब मार्केट में एक्टिव ज़्यादा सेलर थे। सेलर एक्टिव होने के कारण मार्केट में रेड कैंडल बन रही थी। तो जो रेड कैंडल बन रही थी, और उसके बाद जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बन गई, तो ग्रीन कैंडल ने उसकी बॉडी के जो 50% लाइन थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो 50% के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ये ग्रीन कैंडल हमें ये कह रही है कि अभी मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए। बायर्स इसीलिए ज़्यादा एक्टिव हुए क्योंकि जो भी रेड कैंडल थी उससे 50% से भी ज़्यादा बायर्स ने वो एक ग्रीन कैंडल बनाई। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो सेलर ज़्यादा एक्टिव थे। अभी उस ग्रीन कैंडल ने हमें ये बताया कि सेलर्स जो एक्टिव थे, उस सेलर के हाथों से मार्केट अब बायर्स ने ले लिया है। इसीलिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई तो बनाई, उसने 50% की लेवल भी क्रॉस कर दी। ये पियर्स इन पैटर्न हमें यही बता रहा है कि सेलर का जो मार्केट था, सेलर के हाथों में जो मार्केट था, वो एक ग्रीन कैंडल ने उसको अपने हाथों में ले लिया। मतलब एक ग्रीन कैंडल बनाकर बायर्स ने वो मार्केट अपने हाथों में ले लिया। ये पियर्स इन पैटर्न हमें इतना ही दिखा रहा है। तो जो पियर्स इन पैटर्न है, वो पियर्स इन पैटर्न का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पियर्स इन पैटर्न कैसे दिखता है, वो चार्ट में कैसे दिखता है। तो ये देखो, मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे आ गया और नीचे पियर्स इन पैटर्न बनाया, पियर्स इन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। तो वो एक रेड कैंडल थी, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बन गई, तो जो 50% की लेवल थी उस आगे की ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। और ये जो पियर्सिंग पैटर्न है उसका ऑपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये डार्क क्लाउड मतलब पियर्सिंग कैंडलस्टिक के टोटली ऑपोजिट। पहली जो कैंडल रेड थी, वहाँ पर हमें पहली कैंडल ग्रीन दिख रही है। तो पहली कैंडल ग्रीन है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा है, मार्केट बायर्स के हाथों में है, और बायर्स के हाथों में होने के कारण मार्केट में वहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही है। मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है, और मार्केट जब ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है, तो अचानक से उस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन गई। वो जो रेड कैंडल बन गई, उस रेड कैंडल ने पिछली वो जो ग्रीन कैंडल थी, उस रेड कैंडल के पहले जो ग्रीन कैंडल बन गई थी, उस ग्रीन कैंडल की 50% की जो लेवल थी, मतलब मैंने पहले की जो रेड कैंडल में बताया वैसे ही एक कैंडल है, मतलब वो 100% की वो बॉडी है, उस बॉडी का 50% पे लाइन मार दो, मतलब उस बॉडी को डिवाइड कर दो 50% लेवल पर। तो वही 50% लेवल पर जो कुछ लाइन है, उस लाइन को उस रेड बॉडी ने उसके नीचे आकर क्लोजिंग दे दी। मतलब ये जो 50% की जो बॉडी है, उससे और नीचे आकर उस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, क्योंकि रेड कैंडल नीचे क्लोज होती है। तो पियर्सिंग पैटर्न में पहले रेड कैंडल थी और उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, और उस डार्क क्लाउड में पहले ग्रीन कैंडल बन गई और उसके बाद जो रेड कैंडल बन गई, उसने उसकी 50% लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग दे दी। डार्क क्लाउड एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसीलिए वो ट्रेंड के ऊपर बन गया और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। इसने भी यही कहा, जब भी बायर्स एक्टिव थे, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बन गई, वो उसने 50% की जो लेवल ब्रेक की, 50% की लेवल के नीचे आके उसने क्लोजिंग दे दी। तो उस रेड कैंडल ने हमें यह कहा कि अब मार्केट में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे। सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होने के कारण मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। तो
डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न का भी हम एक एग्जांपल देते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट में एक अप ट्रेंड है, और यहाँ पर हमें एक डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया। डार्क क्लाउड दिख गया है, जो ग्रीन कैंडल की 50% की एक लाइन थी उसके नीचे आकर उस रेड कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। तो हमें ये पता चला कि मार्केट जो बायर्स के हाथों में था, मतलब मार्केट में जो ग्रीन कैंडल बन रही थी, ग्रीन कैंडल बनते हुए एक बायर्स जो थे वो मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस टाइम मार्केट में एक रेड कैंडल बन गई और उस रेड कैंडल ने उसकी 50% की लाइन ब्रेक कर दी और उसके नीचे आकर उसने क्लोजिंग दे दी। तो हमें ये पता चला कि जो भी बायर्स मार्केट में उस टाइम एक्टिव थे उसने उस रेड कैंडल बनाकर उसने हमें ये बताया कि अभी बायर्स के जो कंट्रोल मार्केट में था तो अब उनका कंट्रोल कम हो गया है और सेलर्स ने अपने हाथों में मार्केट ले लिया है। तो उसके बाद मार्केट नीचे आने वाला है, उसके बाद मार्केट में गिरावट आने वाली है। तो ये डार्क क्लाउड हमें यही बता रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, मतलब एक अप ट्रेंड के बाद एक ऊपर डार्क क्लाउड बन गया तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि मार्केट गिरने वाला है। जो मैंने बताया था कि जो बुलिश हरामी और बियरिश हरामी ये जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, वैसे भी ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम ये दो पैटर्न, वो मैंने बोला था कि उनका जो कुछ भी टेक्निक है, जो कुछ भी सीक्रेट है, वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये जो पैटर्न है वो सच में हमें प्रॉफिट बनाकर दे सकते हैं क्या, वो जो पैटर्न है वो हमें प्रॉफिटेबल बना सकते हैं क्या, कि उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनकी साइज़ ये क्या है, ये हमें सच में एक एंट्री दे सकते हैं क्या, वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हम उस पैटर्न को देख के बता सकते हैं क्या। तो चलो हम फिर से कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। तो ये देखना, ये जो बुलिश हरामी पैटर्न है, मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड लेते आ रहा है, और मार्केट में जो रेड कैंडल बन रही है और उस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही, लेकिन उसने जो ग्रीन कैंडल बनाई वो उस रेड कैंडल के बीच में बनाई। तो वो जो बीच में बनाई वो एक छोटी कैंडल है, वो एक छोटी ग्रीन कैंडल है, और उस छोटी ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने अप ट्रेंड ले लिया, मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा। तो एक बड़ी रेड कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल और उसके पीछे की भी रेड कैंडल, ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, मार्केट सेलर के हाथों में है। तो सेलर के हाथों में जो ऑलरेडी मार्केट है वो एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद हम ये बता सकते हैं क्या कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये क्या लॉजिक है, एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल, वो भी छोटी इतनी कि वो छोटी रेड कैंडल देखने के बाद हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये इतना पॉसिबल नहीं है, ये इतना एक प्रॉफिटेबल पैटर्न नहीं है, वो चाहे बुलिश हरामी हो या बियरिश हरामी हो। हम बियरिश हरामी का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो बियरिश हरामी है वैसे ही नीचे से मार्केट ऊपर गया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल और उस ग्रीन कैंडल के बाद एक फिर से छोटी रेड कैंडल, तो वो छोटी रेड कैंडल के बाद मार्केट गिरने लगा। जो मार्केट ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, मार्केट में ऑलरेडी इतने बायर्स एक्टिव है, वो बायर्स जो एक्टिव है वो एक छोटी रेड कैंडल को देख के हम ये बता सकते हैं क्या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ये आपको कितना सही लग रहा है, एक ग्रीन कैंडल उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल, वो छोटी रेड कैंडल के हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। वो क्या है, वो ऑलरेडी जो बायर्स के हाथों में मार्केट है, वो एक छोटी रेड कैंडल के भरोसे हम मार्केट में सेलिंग कैसे कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये इतने प्रॉफिटेबल पैटर्न नहीं है। वैसे ही ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम इनके बारे में भी मैंने बताया था, वो भी हम देखते हैं कि ये जो ट्विज़र टॉप है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ट्विज़र टॉप आपको दिख रहा है, वो ट्विज़र टॉप का जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, उस रेड और ग्रीन कैंडल की साइज़ और स्ट्रक्चर आप देख लेना।
वो जो स्ट्रक्चर है वैसे ही उस ट्वीज़र बॉटम का वो जो स्ट्रक्चर है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे ये पैटर्न भी बन गया, लेकिन उस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर देख के आपको ये लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, या वैसे ही ये स्ट्रक्चर देख के मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों एक ही साइज के हैं, दोनों एक ही साइज की कैंडल, मतलब हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। उस ये दो कैंडल को सिर्फ हम देख के ये बोल सकते हैं यहाँ पर बायर्स और यहाँ पर सेलर। वैसे ही यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है और यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। तो दोनों ही एक्टिव है, दोनों ही एक साथ एक्टिव है। तो जब दोनों एक साथ एक्टिव है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न हमें कितने प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, ये प्रॉफिटेबल पैटर्न है या नहीं, ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या हो रहा है, लोगों को सिर्फ यही मालूम है कि ये पैटर्न मार्केट में आ गया तो यहाँ से मार्केट मूव करेगा, यहाँ से मार्केट की मूवमेंट हो सकती है, वो चाहे ऊपर की मूवमेंट हो या चाहे नीचे की मूवमेंट हो। लेकिन वो पैटर्न के पीछे हमें ये समझना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मार्केट की जो कैंडल है उसकी साइज में मार्केट में बॉडी कितनी बड़ी है, उसकी शैडो क्या है, शैडो कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट इतना आसान नहीं है कि मार्केट बोलेगा तुम कैंडल स्टिक सीखो और मेरे पास आओ और मेरे से पैसा लेकर जाओ। मार्केट की जो हम सीख रहे हैं ये शुरुआत है, हमें बहुत आगे जाना है, हमें बहुत स्टडी करना है, हमें डीप स्टडी करना है, हमें डीप नॉलेज लेना है। इतनी सी नॉलेज के ऊपर मार्केट में कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। इतने से नॉलेज के ऊपर मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत सा टाइम देना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 कैंडल स्टिक पैटर्न देखे। उस 2 कैंडल स्टिक पैटर्न में कितने पैटर्न इम्पॉर्टेंट है ये भी हमने देखे। तो इम्पॉर्टेंट पैटर्न, एक पैटर्न इम्पॉर्टेंट है जो मैं भी कह सकता हूँ कि वो पैटर्न बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग है, वो पैटर्न सच में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो दूसरे जो पैटर्न है, मैंने बोला कि बुलिश, बियरिश, हारामी और ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम, ये जो पैटर्न है वो प्रॉफिटेबल पैटर्न नहीं है कि जो हमें प्रॉफिट बना कर दे सकते हैं। कि ये वीडियो में हमने 2 ही कैंडल स्टिक पैटर्न देखे, अगले वीडियो में हम ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, मतलब एक साथ 3 कैंडल और एक साथ 3 कैंडल का स्ट्रक्चर और उनका नाम, ये हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ट्रेडिंग टेक्निक्स को फॉलो करो और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।